दोस्तों, अगर आप भी ब्लड की कमी से परेशान हैं, आपको उठते बैठते समय चक्कर आते हैं, कुछ देर तक बैठकर उठने के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना ख्याल रखना मुश्किल काम जैसा हो गया है। खुद पर ध्यान न देकर हम अपनी हेल्थी लाइफ को भी अनहेल्थी कर लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ ब्लड के बारे में। ब्लड की कमी कैसे होती है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है और ये किस तरह से एक खतरनाक रूप लेकर डेंगू में भी बदल सकती है। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, जिससे कि आपको एक ठीक ठाक सटीक जानकारी मिल सके। आधी अधूरी जानकारी भी, जैसे कि आपको पता है, बहुत डेंजर होती है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसमें क्या क्या लक्षण सामने आते हैं, क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं और हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके, आइए उसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसे खून की कमी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को इंग्लिश में रेड प्लेटलेट्स सेल्स भी कहा जाता है। दोस्तों, पुरुषों के ब्लड में इनकी नॉर्मल वैल्यू 13.5 ग्राम प्रति 100 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और महिलाओं में इनकी नॉर्मल वैल्यू 12.5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल वैल्यू से कम है तो आप उसमें ब्लड की कमी मान सकते हैं। मेडिकल साइंस में ब्लड की कमी को एनीमिया कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं इसका एक अचूक उपाय बताता हूँ, जो कि जिससे बहुत ही लोगों को इसका लाभ हुआ है और हम चाहते हैं कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी है, ब्लड की कमी से लेकर आप परेशान हैं, तो आपको भी इसका लाभ मिले। आज मैं आपको ऐसा कारगर तरीका बताऊंगा जिससे अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है तो वह कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। उससे पहले जान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी के क्या क्या लक्षण सामने आते हैं। दोस्तों, अगर कुछ देर तक बैठकर उठने के बाद चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो ब्लड की कमी हो सकती है। इसके अलावा थोड़ा चलने पर, काम करने पर जल्दी थकान हो जाना, सांस फूलने लगना ब्लड की कमी के लक्षण है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी है तो उसे जोर से चक्कर भी आ सकता है और वह बेहोश होकर गिर सकता है। इसके अलावा आंखों का रंग बिल्कुल सफेद हो जाना, हाथ के नाखूनों का रंग सफेद हो जाना, पैरों में सूजन हो जाना भी खून की कमी के लक्षण है। अब बात करते हैं कि आखिर इसको दूर कैसे किया जा सकता है। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये खून की कमी को पूरा करने का 100% कारगर उपाय है। अगर आपने इसको कर लिया तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस फार्मूले के इस्तेमाल से ब्लड की कमी तो पूरी होती ही है, साथ में लीवर और आंखों की रोशनी भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, आपको करना क्या है कि 2 मीडियम साइज की चुकंदर लेनी है और 1 आंवला और 2 गाजर लेनी है। दोस्तों, इन तीनों चीजों के प्राकृतिक गुणों को कौन नहीं जानता। हमारे शरीर पर इसके क्या क्या फायदे होंगे और कौन कौन सी चीज की कमी पूरी होगी। दोस्तों, पहले बात करते हैं चुकंदर की। चुकंदर में आयरन काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिससे ये ब्लड बढ़ाने की मशीन भी कहा जाता है। चुकंदर ब्लड बढ़ाने के साथ साथ हमारे फैटी लीवर को भी ठीक करने का काम करता है। अगर हमारे बाल रूखे हैं और बेजान से लग रहे हैं तो भी चुकंदर खाने से पूरा लाभ मिलता है। अगर आप अपना बढ़ा हुआ वजन कम करना चाहते हैं तो भी चुकंदर आपके लिए लाभदायक होगी। अब बात करते हैं गाजर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, जिससे ये खून बढ़ाने के साथ साथ आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी काफी कारगर माना गया है। अब दोस्तों, आंवला खाने के फायदे कौन नहीं जानता। आंवला तो पेट के लिए वरदान माना गया है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर की स्किन को भी चमकदार बनाता है। अगर कम उम्र में चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाए तो भी आंवला भरपूर फायदा करता है। दोस्तों, अगर हमारी पाचन शक्ति ठीक होगी तभी हमारा ब्लड भी बनेगा, इसलिए आंवले का सेवन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि इन तीनों चीजों का जूस कैसे बनाना है। जूस बनाने के लिए आपने 2 मीडियम साइज की चुकंदर लिए हैं और 2 गाजरों को छील कर साफ कर लेना है और आंवले को काट कर गुठली निकाल लेनी है। अब आपको इसके छोटे छोटे स्लाइस काट लेने हैं और इनको जूसर में डालकर जूस निकाल लेना है। अब आपको इसमें 3 दाने काली मिर्च पीसकर डाल लेनी है और स्वादानुसार थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। आपको ये सुबह का नाश्ता करने के 1 घंटे बाद लेना है। आपको ये जूस 1 महीने तक लगातार दिन में रोज 1 बार पीना है। इस जूस के 1 हफ्ते भर के सेवन से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका शरीर पहले से ठीक हो रहा है और आपको पहले जितनी कमजोरी भी नहीं लग रही है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर खून की कमी हो कैसे जाती है। दोस्तों, हमारा खान पान इसका पहला कारण है। अगर हम ठीक से खाते पीते नहीं है तो भी हम खून की कमी के शिकार हो सकते हैं। आजकल का फास्ट फूड बच्चों के लिए खून की कमी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों, अगर हम देर तक जागते हैं और अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते तो भी हम खून की कमी के शिकार हो सकते हैं। अक्सर तेज बुखार आने पर पेन किलर का सेवन करने से भी हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। और अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है जिससे भाई कई सालों से पीड़ित है, तभी उस व्यक्ति को खून की कमी हो सकती है।
दोस्तों आपको मेरी आज की जानकारी कैसी लगी, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरा आने वाला अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। दोस्तों आपसे लेता हूं विदा। टेक केयर फॉर गुड हेल्थ।